कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोनीपत के दौरे पर पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी गोहाना के मदीना गांव गए और किसानों से बातचीत की है। राहुल गांधी खेत में धान की फसल लगाते नजर आए। उन्होंने खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। इस दौरान किसान भी काफी उत्साहित नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रशासन को राहुल गांधी के दौरे की जानकारी नहीं थी। तो सोनीपत के मदीना गांव की तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी आज खेतों में नजर आए। वो ट्रैक्टर चला रहे थे और किसान जो खेतों में काम कर रहे थे अपने बीच राहुल गांधी को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। जेपी दलाल ने ट्वीट करते लिखा है कि अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ फोटो शूट कराने की बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहरी के 45 डिग्री सेल्सियस में किसान के साथ 1 घंटा काम करते तो असली मेहनत समझ पाते। दलाल ने हमला तेज करते हुए कहा कि 45 डिग्री सेल्सियस में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे शिमला की अनुभूति हो जाती। और इस वक्त विनोद लांबा हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विनोद, सबसे पहले बताइए, राहुल गांधी का ये जो दौरा था ये अचानक हुआ है या कोई प्लानिंग थी? क्या जिला कांग्रेस को भी इसकी जानकारी थी या नहीं? देखिए, उस तरह से जिला कांग्रेस को जानकारी थी। आधिकारिक रूप से नहीं बुलाया गया था, कहीं बीच में दौरे पर निकलना था। तो उस दौरान सोनीपत में खेत में जिस तरह से बुआई जुताई हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते नजर आए। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मौसम को देखकर और तमाम चीजें जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, 45 डिग्री लेकर और इस तरह से निशाना साधा है। थोड़ा कोई प्रस्तावित और कोई तामझाम तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ कैमरे जरूर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की टीम है वो जरूर साथ चलती है। तो अब जेपी दलाल साहब का कहना है, जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, अच्छा मौसम देखकर जिस तरह से फोटो शूट कराने की बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहरी में, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो, किसान के साथ 1 घंटा बिताएं, असली मेहनत समझ में आएगी। और साथ ही 45 डिग्री गर्मी में मेहनत के बाद शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक पेड़ के नीचे ही शिमला की अनुभूति होगी। जय किसान। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन शब्दों के साथ निशाना साधा गया है ये कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा। और जो आपका मूल सवाल था कि सोनीपत में किस तरह की जानकारी थी, अब ये देखना होगा कि कौन कौन नेता वहां मौजूद थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं बीच में से निकलते हुए ये प्रोग्राम है और जो तमाम राहुल गांधी की टीम साथ चलती है वो तमाम लोग जरूर मौजूद थे। लेकिन बड़े लीडर्स की आप जो अगर पूछे कि सोनीपत जोन के या फिर हरियाणा के, वो सब इस तरह से प्रस्तावित दौरे के तौर पर मौजूद नहीं थे। अब जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे विनोद, जेपी दलाल के ट्वीट के बाद अब हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाला जो अगला 2-3 दिन है वो इसी दौरे के इर्द गिर्द बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर किसान एक मैसेज दिया है किसानों के बीच जाकर। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व में नाम है राहुल गांधी का, तो उस पर बीजेपी के तरफ से जो निशाना है वो सबके सामने। तो वार प्रतिरोध, जो सवाल जवाब या कहें काउंटर रिएक्शंस हैं, वो निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि कुछ दिनों तक राजनीति गरमाएगी। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राहुल गांधी तमाम दौरे पर तो हैं, लेकिन ये सब खेत और ये तमाम जो चीजें हुई हैं, जानकारी सामने आई है, वो सोनीपत में है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा के लीडर्स ने रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया है और किसी भी तरह की कोई जो न्यूज होती है, घटना होती है, उस पर इस तरह का स्वाभाविक जो एक तरह से रिएक्शंस हैं वो जरूर नजर आएंगे। और विनोद, यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है
और जो जानकारी है उसको थोड़ा आप कंफर्म भी कीजिए कि अगर उनका रूट था, अगर वो बाय रोड ही कहीं ट्रैवल कर रहे थे, अगर उनको सोनीपत से गुजरना था तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस को होनी चाहिए थी। लोकल पुलिस भी यहाँ पर नहीं थी। इसके बारे में क्या इनपुट आपके पास है? देखिए, ये देखना होगा कि अभी इस तरह से इनपुट था, किस तरह से लोकल पुलिस की जानकारी थी, या अचानक प्रस्तावित बना है रूट पे जाते हुए। ये बहुत जल्दबाजी होगा अभी इस पर कमेंट करना। अभी कुछ चीजें और निकलकर सामने आएंगी तो ही इस विषय पर बातचीत की जा पाएगी। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जेपी दलाल साहब इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। दलाल साहब, राहुल गांधी खेत में गए, किसानों से बातचीत की, ट्रैक्टर चला रहे थे, रोपाई भी उन्होंने की है। आपका ट्वीट हमने देखा, आपने बड़ी तल्ख टिप्पणी कर दी। जी, मैंने सच्चाई व्यक्त की है कि जब धान लगाता है किसान 45 डिग्री के अंदर, उसकी क्या हालत बनती है। ऊपर से धूप है, नीचे से इतनी गर्मी है और इतनी मेहनत करता है, तो उसको एक फोटो ऑप्शन ना बनाया जाए। अगर सही मायने में उसकी दशा को देखना है तो उसी वक्त देख करके, ये नहीं कि शिमला जाते हुए एक फोटो शूट सुबह 6:30-7 बजे करवा लिया जाए। उससे किसान की दशा का पता नहीं चलता। किसान की दशा का पता सही तब चलता है जिस स्थिति में किसान जीतता है, जिस माहौल में जीतता है, क्या उसकी हालत बनती है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दलाल साहब, आपको ये लग रहा है, और संभवत आपकी पार्टी का भी ये रुख होगा, कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी? मैं एक चीज समझता हूँ कि ये 100% फोटो अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने खुद ही कहा है कि शिमला के जाते हुए रास्ते में फोटो अपॉर्चुनिटी की है। किसान को समझने के लिए उसको बहुत नजदीक से देखना पड़ता है। 70 साल के किसान की क्या हालत है, किस तरह से वो गरीबी में जी रहा है, इस तरह से इज्जत के लिए वो किसानी करता है, उसकी आमदनी क्या है, इन चीजों को समझे कोई तो उसको ये चीजें समझ में आ जाए। उसको फोटो ये ओवरसीज में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो किसान खेती करेगा, जो किसान को समझेगा, उसको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दलाल साहब, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खेती करता हूँ, मुझे पता है किसान की हालत क्या होती है। किसान जी, कभी ओले गिरते हैं, कभी पाला गिरता है, कभी बाढ़ से उसकी फसल खराब हो जाती है, कर्जे में दब जाता है। और एक जहाँ करके सुबह 7:30-7 बजे फोटो दरवाजे धान लगाने के, उससे आप किसान हितैषी होने का ढोंग क्यों करते हैं? ठीक है। विनोद लांबा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपका कोई सवाल है जेपी दलाल साहब के लिए? निश्चित तौर पर। मंत्री जी नमस्कार। सीधा सवाल मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है आप लोगों का अपना नजरिया है, वो लोग अपना कार्य करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों को करना होता है। अगर किसी विषय को, किसी वर्ग को समझने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के शीर्ष लीडर द्वारा, तो उस पर आपत्ति क्यों? नहीं, समझने का प्रयास किया जाए इस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इतना जो जानकारी मिलेगी कि धान कब बोया जाता है, धान की फसल कैसे लगाई जाती है, गन्ना कैसे होता है, इस चीज की है जानकारी लें। लेकिन अभी इतनी सालों के बाद 50 साल की उम्र तक कोई शीर्ष नेता यही नहीं समझ पा रहे कि किसान की हालत क्या है, तो ये बहुत देर कर दी उन्होंने समझने में। लोगों की तमाम जो रैली होती है, तमाम चीज होती है, वो भी तरह तरह से कहीं ना कहीं नजरिए से देखी जाती है। मेरा सवाल मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि भाई अगर किसी वर्ग के बीच में, जैसे ट्रक का एक वीडियो आया था, ट्रक के लोगों से समस्या जानने का नजरिया हो सकता है। आपने फोटो तो बिल्कुल ठीक है, आपका भी हक है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि विरोध में है, लेकिन ऐसे में नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी या कृषि मंत्री के तौर पर नहीं बोल रहा, मैं किसान के तौर पर बोल रहा हूँ। जो खेती करता है उसकी हालात को मैं समझता हूँ। किसान की हालात को अगर समझना भी है, अगर धान लगाने की प्रक्रिया को समझना है, तो मुझे पता है कि किसान जो गर्मी के वक्त 45 डिग्री में धान लगाता है तो उसकी क्या हालत बनती है, उसको समझे। यह नहीं कि 6:30 बजे अच्छे मौसम में उसको समझे, उससे किसान की हालत नहीं समझ में आएगी। राहुल गांधी के हर एक्शन पे जो भी जिस तरह का होता है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे ट्रक में मिलना हो, सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? चलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। सवाल वो मैं कह रहा हूँ कि इसको किसान को सिर्फ वोट ना समझे, किसान की जो हालत बनी है 60-70 साल में, पहले ये अपना आत्म मंथन, आत्म निरीक्षण करे कि भी किसान की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कहाँ कमी रहेगी, उस कमियों को क्या क्या कमी रहेगी, उसको दूर कैसे करेंगे, इस बारे में शीर्ष नेता को तो इस बारे में बोलना चाहिए, ना कि एक आखिरी सवाल और मैं ले लेता हूँ। हरियाणा में जिस तरह से एक्टिव रहे भारत जोड़ो यात्रा,
राहुल गांधी का हरियाणा में जिस तरह के कार्यक्रमों में शरीक होना, चाहे इस तरह का अनशेड्यूल वे में हो, क्या फर्क हरियाणा की राजनीति पर देखते हैं? और ये जवाब सर आप एक किसान के तौर पे नहीं, एक पॉलिटिशियन के तौर पे दीजिएगा। नहीं, हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ रहा है। हरियाणा में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपनी यात्रा के अंदर भी वो सभी वोटों को साथ नहीं कर पाए। मुझे पता है किसी ने टांग का बहाना लेकर किसी स्किप करते रहे। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी पार्टी को एक करे, सब नेताओं को एक करे और उनको एक विचारधारा से छोड़े। और ये जो परिवारवादी विचारधारा है कि एक एक संगठन, एक एक गुट अपने परिवार की तरफ राजनीति को खींचता है, उसको रोके और सबसे पहले वो ऊपर से शुरू करे, केंद्रीय केंद्र से, तब जाकर के लोग उन पर भरोसा करेंगे।